सारे साथियों ने राम राम भाई। थारा कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारे साथियों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और रिजल्ट बहुत सारे बालका खातर तो बहुत खुशी की जो खबर लेके आया है। कई इस रिजल्ट तक परेशान हो रहे हैं। देखो आपा ने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें सारा तय आग्रह करा था कि भाई जो गूगल फॉर्म है उसने भर दियो। उसका आपा एक डाटा बनावांगे जिससे अपन बेरा पटेगा भाई कौन सी शिफ्ट में नंबर घटे और कौन सी में बढ़े। तो भाई वो चार अलग अलग शिफ्ट थी, दोवां का ऑलमोस्ट सेम लेवल था, दोवां का ऑलमोस्ट सेम, जिसकी वजह से बहुत सारे बालका में मतलब इतनी परेशानी बढ़ गई कि भाई उसके इतने नंबर बढ़ गए, मेरे इतने घट गए। तो आप सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमने लास्ट तक बने रहना है। और मेंस एग्जाम खातर और उसकी तैयारी से रिलेटेड बहुत सारी चीज बताऊंगा। तो नू नहीं है कि भाई थोड़ी सी वीडियो देखी और बंद कर दी ना। थारे काम की चीज है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे लोगे जो तुम दूसरी वीडियो ना भी दिया करो कि हाँ भाई इस वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा। इतनी ये सारी वीडियो तुम टाइम दो, तो काम की वीडियो पर भी टाइम थोड़ा सा दे लो। ठीक है, बहुत सारी चीज तुमने मेरा पटेंगे। आप के डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे भाई कट ऑफ के उसका है कौन कौन सी पोस्ट खातर। ठीक है, के प्रिडिक्शन आप करांगे कौन कौन सी पोस्ट खातर के उसका है। वैकेंसी कौन कौन सी आऊंगी, अपनी मेंस की एग्जाम डेट क्या होगी, मेनली फोकस अपना इन चीज़ों पर होगा। बाकी अपना पढ़ाई से रिलेटेड भी थोड़ा सी चीज़ देखेंगे कि अपने क्यों कर पढ़ाई करनी है। तो चलो भाई आज की शुरुआत करा। हाँ देखो एक चीज़ और नॉर्मलाइजेशन चलो अभी आप डिस्कस करांगे, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं। बहुत सारे चैनल हैं, आप पहले खुश करेंगे फिर गेल एग्जाम डेट तक डरा देंगे हमने। अब भाई हमारा कोर्स ताकि बालक ज़्यादा ज़्यादा संख्या में खरीदें। तो मैं हमने अपनी तरफ तो बताऊं, कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट कुछ चुनिंदा टॉपिक छोड़ के सारी चीज कराऊंगा। और कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब अपना जो कोर्स बेचन लाग रहा है डरा के, डरने की कोई जरूरत नहीं। आपा ने भी पेपर कर रखा है, तो सारी चीज बताऊंगा। क्यों कर करनी है तैयारी वह भी बताऊंगा, थम गेल बने रहियो। और हो सके भाई अपना देखो, अपनी शुरुआत है यार, चैनल की शुरुआत है, जहाँ तो बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जुड़ते चले जाओगे ना, सबने बेरा पड़ जाओगा कि हाँ भाई जो कंटेंट है वो अपना काम का है। और जो मास्टर पढ़ाने लग मतलब मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, तो जेन्युइन कंटेंट है वो अपना रेलेवेंट है। ठीक, चलो पहले तो जो भी भाई रिजल्ट आया, सारे के मन में बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन लेके आया अगर भाई ये होया तो होया के। ठीक, तो आप पहले तो डिस्कस करा भाई नॉर्मलाइजेशन। तो आप चार शिफ्टा में अपना पेपर होया था। ठीक, चार ये तो 26 तारीख की मॉर्निंग और इवनिंग, ये है 27 तारीख की मॉर्निंग और इवनिंग। इब जो डाटा था उसमें भाई सफिशिएंट लोग गाना पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब सफिशिएंट ये है जिस तो भाई एक हमें बहुत अच्छा सैंपल साइज मिल जाएगा कि हाँ इतने बड़े इतने घटे। लेकिन जितना डाटा है उस अनुसार मैं अपने बताने लग रहा हूँ। ये है जो अपनी पहली शिफ्ट थी वह भाई आई आर्ड में। देखो मेरा थोड़ा हाथ के चोट लग रही है, थोड़ा लिखने में परेशानी होगी, तो मैनेज कर लियो। ये या भी आर्ड में थी, लेकिन या थोड़ी ज्यादा हार्ड थी, या मॉडरेट थी वही, और या इजी थी। ठीक, इब जो अपना डाटा था निकल के आया, या जितने मैंने बंदा तो बात करी, वियो बेरा पटा जो अपनी शिफ्ट वन में नंबर बने ना, जितने बालका के बन रहे थे वो मतलब वेरी करा, उनके नंबर बढ़े प्लस 8 से लेके भाई 13 नंबर तक। 13 नहीं 14 नंबर तक, एक आध के 14, देखो एक आध के 15 भी हो सके हैं, लेकिन मेनली भाई 8 से 14 नंबर का डिफरेंस पड़े। अगर आप आर्ट शिफ्ट जो दूसरी है मतलब 27 तारीख की इवनिंग वाली बात करा, इसमें भी नंबर बढ़े। इसमें भाई नंबर बढ़े थारे 5 से लेके और किसी के 12 भी बढ़े। ठीक, देखो इसलिए आर्टेस्ट कहूँ, इसलिए आर्टेस्ट है और यह आर्ट है। तो इनके तो है भाई प्लस, लेकिन जो इस सेकंड और थर्ड शिफ्ट थी इनके हुए माइनस। तो सेकंड के कितने माइनस हुए, इनके माइनस हुए भाई 5 से, ये माइनस है 5 से 7 भाई। ठीक, और इनके हुए भाई, इनके हो गए ये मानो 9 से 13 नंबर तक भी कम हो गए। इब ये कम हो गए। ये कोई नु कहे कि भाई किसी के 8 बज गए इस शिफ्ट में, किसी के 10 12। देखो कई चीज हो सके हैं, कोई बतांदा को नहीं है बात। अपना तो रही फाइनल आंसर की नहीं आई है। फाइनल आंसर की आओगी उसमें एक यह बात लेकर के आओगी, कई क्वेश्चन इसे भी हो सके हैं बड़का ने चैलेंज करे हो कि थम जो ला क्या रहे हो
वो गलत हो जाए और जो बंदा दूसरा था उसका वो ठीक हो जाए, तो थारा तो एक नंबर गया और उसका एक नंबर जुड़ गया, तो देख 2 नंबर का डिफरेंस पड़ गया। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल बंदे के मार्क्स में चेंज आवा है। और नॉर्मलाइजेशन भी भाई इंडिविजुअल है, यह बात ध्यान रखिए। वो नू को नहीं कोई शिफ्ट में अगर किसी के बढ़े 7 दूसरे के 7 बढ़ेंगे ना। एक तो क्वेश्चन गलत और सही का जो फाइनल आंसर किया होगी जब बेरा पटेगा, और थोड़ा बहुत इंडिविजुअल बेसिस पर भाई ये चेंज हो जाता है। तो ये तो अपना था भाई नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस, जो भाई अपना डाटा था उस अनुसार। अब बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत को नहीं अपन है, मैंने थारा तो बता दिया कौन सी इजी कौन सी आर्डर, किसमें कितने बढ़े और कितने घटे। फिर बालका का परेशानी कि भाई मेरा तो रेलेवेंट को नहीं, मैं इस खातर भाई गवर्नमेंट ने एक ग्रेवियंस कमेटी बना दी भाई। अरे जी जी लिख दिया मैं, ठीक है जीसी है भाई, जीसी ग्रेवियंस कमेटी है। ठीक है भाई, 28 दिन तक हम अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बता सको। इस चीज मैं कह था ना, जरूर रेजोल्यूशन मिल जाओगा, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और उस तक पहले ना तो कोर्ट में जाने का फायदा। और देखो नो, हर छोटी सी चीज खातर कोर्ट पर बाधनता है ना, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तुमने सोचो बाबू हमने फायदा मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद रिव्यू पेटिशन, फिर दूसरे ने जिसने नुकसान हो रहा है वो लगा देगा। देखो कोई जेन्युइन चीज है ना, उस खातर जाना ठीक है, लेकिन नु है भाई मन मेरा फायदा देखना, उस खातर मैं कोर्ट में बात जाऊँ, कोई फायदा नहीं है, दूसरे लड़का का भी नुकसान हो। ठीक है, ये तो है नॉर्मलाइजेशन की बात। अब आप बात करा मेंस पेपर की डेट, सारे कहने लग रहे अभी दिसंबर में हो जाएगा पेपर, सीएटी मेंस और ये वो। भाई दिसंबर में होना था तो ये इतना टाइम कौन लगा हमारे, कितने दिन तक कह रहे हैं रिजल्ट आओगा आओगा। हमारे हमने सूत्रों से पूछा, मेरा ये बंदा एचएसएससी में बैठा है, ये है वो है। नहीं, जो मेंस का पेपर होगा ना, देखो हरियाणा पुलिस में मान सकूं हूं कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाए, दिसंबर के एंड में। ठीक है, दिसंबर एंड में नोटिफिकेशन आ जाओ भाई, और पेपर अपना जनवरी जनवरी और फरवरी तक हो जाओ, मैं हरियाणा पुलिस का मान सकूं। लेकिन जो अपना सीईटी मेंस है ना, सीईटी मेंस है, तुम देख लियो, मेरी बात यह है वो थारा फरवरी मार्च से पहले नहीं होगा, बाद में कदे भी हो, फरवरी मार्च से पहले नहीं होगा, ये देख लियो तुम। ये मैं तुमने पहले बता रहा हूँ। और कोई भर्ती हो उसका है, भर्ती इन द सेंस जैसे हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की लिखी आई, ठीक, तो वह मैं मान सकूं ग्रुप डी की होगी भाई। देखो ये ग्रुप डी की वो उसका है, लेकिन सीईटी मेंस की मैं गारंटी ले हूं भाई फरवरी मार्च के बाद ही होगा, इवन मैं तो कह रहा हूं मार्च के बाद ही होगा। तो तारे पास टाइम है आराम से तैयारी करने का। भागा दौड़ी में मैं इसका कोर्स खरीद लूँ, मैं उरे तो कोर्स खरीद लूँ, इतने कोर्स खरीद के बैठ जाओ, ये उन बालका की बात है। मैं देखा है तैयारी करते हुए, भाई मैं यह किताब भी ले लूँ, किताब लेने चले जाऊंगा, यह भी बढ़िया लगा, बढ़िया लेके आके एक पूरा मतलब पूरा एक स्टैक बना देंगे इतना ऊंचा। अब भाई हाँ मेरे तो इतनी किताब है, और पढ़ेगी भी कौन, नहीं क्योंकि इतनी किताब दे रहे होंगे कौन पढ़ेगा। इसलिए भागा दौड़ी की कोई जरूरत नहीं, आराम से। देखो तब ना भाई मैनू नहीं करता, देखो मैं तो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, और देखो अपनी तरफ तो बेस्ट कराऊंगा। ठीक, कोई डाउट आओ तुम पूछ सको, देख सको, शेयर करना उसका भाई। लेकिन फिर भी चल, थारी मन की छूट है, किसी तभी तुम फॉलो करना चाहो तो कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोर्स लेना ले लो। लेकिन मैंने पेपर की डेट बता दी, इससे पहले नहीं हो। ठीक, ये चला पोस्ट पे। देखो भाई पोस्ट मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दी, सब खातर या नु है, सब नु कहने लग रहे अक भाई थोड़े पोस्टा के बारे में बताओ। पोस्ट है भाई अपना टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, मंडी सुपरवाइजर, एएफएसओ इंस्पेक्टर, थोड़ा एक दो जो भी डिपार्टमेंट में, एसआई फूड और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक दो और कोई पोस्ट होगी वो मेंशन नहीं करी, मेरे जो याद थी मैंने लिख दी। ये पोस्ट भाई क्रीम पोस्ट कहीं जावे हैं, क्यों कहीं जावे हैं? एक तो लेवल 6 हो गया भाई, सबसे ज्यादा जो लेवल अपना सीईटी में वो लेवल 6 ही है। एक तो लेवल 6 की पोस्ट होगी, दूसरा ये पावरफुल पोस्ट है भाई, ये है पावरफुल। पावरफुल मतलब, अरे चोट लग रही है उस वजह से लिखे अंदर। पावरफुल पोस्ट का मतलब है कि भाई आप काम करोगे ना, तो काम करते करते नू लगेगा कि हाँ भाई मैं सरकारी नौकरी लाग रहा हूँ भाई, मेरी चाल है। ठीक, तो इसलिए पावरफुल कम है। माना कि भाई ये वैकेंसी, या भी इस बारे में भी नू कहने लग रहे कि भाई हाँ वैकेंसी बहुत कम आऊंगी। हाँ बात ठीक है, जितनी पिछली बार आई थी उतनी वैकेंसी नहीं आऊंगी। नहीं तो एक चीज का ध्यान दो, जो अपना सीटी की जो नोटिफिकेशन आई थी पिछले की, वह शायद 2020 या 21 में आई थी वो, मतलब उस टाइम पे वैकेंसी मांगी गई थी इन सारी पोस्टों की।
तो उस टाइम पे बहुत सारी वैकेंसी कई साल तक भर्ती नहीं हुई थी, तो पड़ी थी, इन्होंने बहुत बहुत वैकेंसी काट के ना भर दी। लेकिन तुम ये भी एक बात सोचो, मान लो 2021 में जो ये आई थी नोटिफिकेशन है, उसके बाद ये चल रहा है दिसंबर 2025, कितने 4 साल तो ऊपर हो गया। ठीक। और ऐस नू को नहीं कि भाई उन्होंने पिछली बार सारी ये वैकेंसी भर दी, को खाली ही नहीं थी भाई, खाली रहो है, सरकार पूरी वैकेंसी कदे नहीं भरती, या कदे भी तुम देख लियो। ठीक है। तो 4.5 साल हो गए, और कुछ ये तो है, तो कुछ रिटायरमेंट भी हुई है भाई। और दूसरा जो और नई वैकेंसी ऐड होगी होंगी, क्योंकि जैसे जैसे भाई पॉपुलेशन बढ़ा है ना, वैसे वैसे सरकार में काम भी बढ़ा है, इन चीज़ों का सबका काम बढ़ा है। तो उस अनुसार भाई मैं कहूँ तो इनकी ठीक ठाक वैकेंसी आऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं आऊंगी। अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो कुल मिला के थारी 80 से भाई 100 वैकेंसी आऊंगी। और 80 से 100 वैकेंसी आऊंगी, अब की बार कितने बंदे लेने हैं? 10 टाइम्स। देखो दो तरीके हैं उनका लेने का भाई, अलग अलग पोस्टा की वैकेंसी का 10 टाइम्स भी ले सकते हैं। और भाई एक जगह टोटल मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में, तो हो सके कि मेरा मतलब जो वैकेंसी का टोटल है भाई उस अनुसार भी वे जोड़ दे, मैं जोड़ के उसका 10 टाइम्स ले लें। लेकिन मैं नु मान कर चल रहा हूँ, जो कर पिछली बार कराया था कि भाई वैकेंसी जो थी, अरे उनका 4 टाइम लिया था पिछली बार, इसलिए अपनी कट ऑफ तब नहीं बेरा हो तो 80+ ही थी, जो मेजर इस तरह की ये थी ना पोस्ट, उनकी 80+ थी। तो प्यारों, मैं तुमने बता दी जो ये क्रीम पोस्ट है ना, ये की बार इनकी भी 80+ होगी। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अनुसार वो हम एक दो नंबर BCA BCB इस अनुसार लगा लिए AWS, लेकिन मेनली मैं ये बात कर रहा हूँ जनरल की। तो 80+ कितने बालक का जो अभी तक डाटा मैंने एनालाइज करा है, करीब मानो 300 से भाई 400 बालक CT में 80+ नंबर ले रहे हैं, बल्कि ये 500 तक भी हो सकते हैं। और भाई 500 तक हैं, इसका मतलब क्या होया, अगर भाई 50 वैकेंसी भी है ना किसी चीज़ में, किसी कोई वैकेंसी 50 है, तो उसका 10 गुना बुलाओगे तो ही 500, तो वो भी 500 हो जाएंगे, और वे बालक कौन है, वे 80+ लेनी है। तो यह चीज़ तो मान कर लो, जो क्रीम पोस्ट है ना, उसकी भाई जो अपनी कट ऑफ जाने वाली है वह 80+। लेकिन तो ना हताश होने की जरूरत नहीं। जो बंदा नौकरी नहीं लाग रहा और उसने नौकरी लागना है, तो उस खातर भाई अपनी अदर पोस्ट में सारी लिख रखी, लेकिन जो जो लिख रखी है मैं बता दी हूँ, अकाउंटेंट, कनाल पटवारी, कंपनी कमांडर, ग्राम सचिव, फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर, सुपरवाइजर अलग अलग डिपार्टमेंट है, सोइल इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेटर, कांस्टेबल, LDC, कलर, कोई कह रहा कलर की भर्ती नहीं, सब आऊंगी। अरे रिटायर भी तो हुए हैं। जो मान लो को थारा स्कूल, मतलब किसी स्कूल में कोई कलर काम लग रहा है करना, वो रिटायर हो गया, तो भाई वो काम दोबारा करनी भी तो कोई चाहिए, तो वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी के होगी। तो इसलिए चिंता ना करो, मान्य थोड़ी कम आ जाऊंगे, किसी की थोड़ी फालतू आ जाऊंगे, लेकिन वैकेंसी जरूर आऊंगी। बेटे चाय बना रहे हैं लोग। नहीं, अभी नहीं। तो इस चीज के बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पापा इनकी अगर बात करा, तो जैसे अपना पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस की बात करूं, जो क्वालिफाई भी कर गया, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 50+ जिसके भी हैं, वो भाई अपना क्या कर रहा है, उसका तो सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के वो सीट इसका कांस्टेबल के पेपर में बैठ सके। ये कांस्टेबल में क्या है, तारा भाई फिजिकल तम न करना, और भाई मेंस का जो पेपर होगा कांस्टेबल का दोबारा, उसमें अपना बढ़िया नंबर ले आओगे तो कांस्टेबल की तारी बहुत सारी वैकेंसी आऊंगी, 5,000+ आराम से लग जाओगे। बाकी की इनकी भी अच्छी खासी वैकेंसी आऊंगी, जितनी भी लिख रखा है। तो जो ये अदर पोस्ट हैं, तो इसमें से जो भी थोड़ी बहुत अकाउंटेंट वगैरह, ऑडिटर वगैरह जो भी है, इसमें ऑडिटर मैंने लिख नहीं रखी, ऑडिटर वगैरह होंगी, तो इनका मान के चलो कि भाई 70+, जो अकाउंटेंट ऑडिटर वगैरह हैं इनकी भाई 70+, और जो थोड़ी बच गई उनका भाई 60+ थारे कट ऑफ जाओगी। और जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कर ग्राम सचिव होगी भाई, ठीक है, ग्राम सचिव होगी या LDC होगी, तो इनका तो हम टेंशन ना लो भाई, 55+ जिसके नंबर है ना, उसका भी नाम आ जाओगा। ठीक। तो मैं ये बिल्कुल एक एक पोस्ट वाइज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इस एक तो है ना, ये इतना कयास लगाने एक भाई, हाँ मैं नू जानू इसकी इतनी जाओगी, इसकी इतनी जाओगी, कोई नहीं बता सकता। लेकिन मोटा मोटा मैंने था बता दिया कि ऐसा नहीं है जिसके भाई 55+ नंबर हैं वो भाई पढ़ाई ना करे। बिल्कुल पढ़ाई करनी है, अपनी मेहनत जारी रखो। बाई चांस इब यो के है, यो तो थारा क्वालिफाइंग है, ये यो पेपर था क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग था भाई यो।
ई बाई चांस हमने दूसरा पेपर में बैठने का मौका मिल गया, कोई भी पोस्ट खातर 56-57 जो ग्रुप है उसमें बैठने का मौका मिल गया, तो उस पाछे गधे घोड़े बराबर हैं, उनके किसी के 80 आ रहे हूँ, अच्छा किसी के 55 पॉइंट कुछ आ रहे हूँ, फिर नए सिरे तक हमने भाई मौका मिलेगा कम्पीट करने का। और थम तैयारी रखोगे तो भाई तुम उस तभी आगे लेकर जाओगे जो थार तक पहले आगे बैठे है, मतलब प्री में जिसके बढ़िया नंबर आए हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना तैयारी जरूर जारी रखनी है, किसी के बहकाव में नहीं आना, और किसी के मतलब को डराना लाग रहा है वो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसमें डरना नहीं है। अच्छा भाई, बाकी और जो वैकेंसी बच गई टेक्निकल, इनका तुम नुए मान लो, जैसे ये योगा इंस्ट्रक्टर है भाई, एएलएम नर्सिंग स्टाफ है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जेई, ये एएलएम वाले, वीएलडीए लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स कोटा तो भी पिछली बार वैकेंसी बच गई थी तो मैं भी भरी जाऊंगी। तो इनमें क्या लगता है डिप्लोमा वगैरह चाहिए, तो इसलिए टेक्निकल पोस्ट है, इनकी वैकेंसी तो मतलब खाली रह जाए, लोग दो रहे वह चीज होती है, जैसे मान किसी लाइब्रेरियन का डिप्लोमा ले रखा है तो वो हर एक बंदा तो नहीं मिलता, वो ही एलिजिबल है ऐसी पोस्ट खातर, पेपर देगा और थोड़े ठीक नंबर आ गए तो भाई एलिजिबल है और लाग भी जाओगा। तो 55+ जिसके नंबर हैं भाई वो टेक्निकल पोस्ट खातर एलिजिबल है, तो थम भी अपनी पढ़ाई जारी रखो। ठीक। इब और चीज एक और बता दूं मैं, इब अपना डिस्कस करांगे। देखो पेपर में कुछ टॉपिक है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और फायर से रिलेटेड, मतलब इस तरह की चीज हैं, वो हाल फिलहाल अपन नहीं करांगे, लेकिन हरियाणा जी के आप ऑलरेडी करन लाग रहे हैं। ठीक। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर है ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक। वो आप करन लाग रहे हैं, गेल की गेल करो थम, कोई कमी लाग गया या कोई चीज समझ नहीं आ रही क्यों करे हो थम मैंने बता सको, लेकिन यह चीज नहीं सोचनी कि भाई ये तो छोटा चैनल है, ये सब्सक्राइबर देखकर तुम जज लाग जाओ करन, उस तरह जज मत करो। तुम मेरा पढ़ाने का तरीका देखो, उसमें कोई कमी है तब मैंने बता सको ना, सुधारूंगा। लेकिन यह चीज नहीं कि भाई ना ये तो यार जो कर, तो कोई मतलब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मान लो जो सास बनी बैठी हैं तो वे भी तो कदे छोटा चैनल रहे होंगे, अगर मान लो भाई कोई नु सोच के अगर भाई ना इसने कौन आता तो कदे वो बड़े बन पाते नहीं। तो इसलिए अगर थम ना लाग गए तो तम मने मौका दो। फिर रही बात मैथ्स की भाई, मैं एक डीएसएसबी का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाना हूँ, रीजनिंग के भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे, अगर हम देखोगे ना वो इसके भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे अपने सीईटी में हुए हैं, तुम वे क्लास भी देख लोगे तो थारा मैं हरियाणा जी के तो अलग तक करवाऊँ, मैथ्स भी रीजनिंग भी, हिंदी की भी क्लास तुमने मिल जाओगी। ठीक। हिंदी की भी जो होने लग रही है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो अपने थोड़े जो भी 20 क्वेश्चन है शायद वो, और एक पेपर में जो भी क्वेश्चन है उनने तुम ध्यान से पढ़ोगे, वो भी आप कराने लग रहे हैं तो तारे उसमें वे भी कवर हो जाएंगे। ये तुम देखो कि ये सब्जेक्ट अपन क्लियर करती है, ये आप कवर लग रहे हैं करण, इसके अलावा और के ऐसा बच गया अगर तो हमने कोई कोर्स लेने की जरूरत पड़ी। तो मेरी थारत है यह गुजारिश है कि तुम पहले तो वीडियो ना देखो, समझो, कोई कमी है बताओ, अगर बढ़िया लगे तो लाइक करो भाई, अपने साथियों के साथ शेयर करो, तुमने भाई जबरदस्ती करा रहे पैसे लगाने जरूरी है कि जब कोई तुमने फ्री में कुछ पढ़ाने लग रहा है, कि यह भी मेंटेलिटी मैंने देखी कि भाई कोई बेकार था बेकार चीज के अगर रुपये रख देगा ना, 50 रुपया की है भैया, बेकार था बेकार चीज, चलो दिल लगी 10 रुपया की भी ना हो, 50 रुपये धरते हैं लोग, कहेंगे हाँ वो 50 रुपये कोई ना कोई तो चीज है भैया। और कोई बहुत बढ़िया चीज ना फ्री में देगा ना तो उन्होंने कहेंगे ना यार ये तो फ्री में दे रहा है इसका मतलब बेकार पाओगी, ये मेंटेलिटी है, ऐसी बात नहीं है। तुम हो सके ऐसा हो, लेकिन कोई थारा अंदर दिमाग दे रखे है ना भगवान ने, तुम एक बार देखो और फिर डिसाइड करो। ठीक है। तो चलो आज की अपनी वीडियो रही खत्म करा हाँ, और कोई भी जैसे मतलब इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आओगी तो मैं थमने बताऊंगा। जब तक भाई तुम अपना गेल बने रहो, देखो नोट्स बनाओ, और आखिरी में जब मान लो कोई भी मैंने फॉलो करता होगा, अच्छा मैंने एक भी फॉलो करता होगा ना, और उसका भाई सिलेक्शन हो जाओ, बढ़िया नंबर आ जाओगे, तो मन ने भाई मेरे दिल ने सेटिस्फेक्शन मिल जाओगा, बढ़िया पोस्ट पे सिलेक्शन करवाऊंगा, यह मेरी गारंटी है, जो मैंने कंटिन्यूअसली फॉलो करता होगा। हाँ कोई ज़रूरत है कोई कमी है कुछ भी चीज़ है वो मैंने गेल बताते रही हो, बाकी का काम मेरा है। ठीक है। चलो अपनी इस वीडियो में अपन ने जो डिस्कस करना था वो कर लिया। ठीक है। अपनी जो अगली क्लास आओगी हम देखिए उसमें, और उसका भी फीडबैक जरूर मैंने कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। चलो भाई अपनी अगली वीडियो मुलाकात होगी, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हरियाणा।